जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेडर फाइल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं हेडर फाइल। साथियों, यदि हम हेडर फाइल की बात करें तो अभी हमने हेडर फाइल पढ़ी है किस टाइप की, प्रीडिफाइंड हेडर फाइल पढ़ी है। तो यानी कि जो हेडर फाइल होती है वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो क्या होती है भाई आपकी प्रीडिफाइंड और एक होती है आपकी यूजर डिफाइंड। प्रीडिफाइंड बोले तो यानी कि प्रीडिफाइंड यानी कि जो पहले से बनी हुई है। प्रीडिफाइंड जैसे कि आपका stdio.h है, conio.h है, string.h है, math.h है, बहुत सारी हेडर फाइल हैं। तो यानी कि ये सब क्या है भाई आपका string.h है, stdio.h। तो ये आपकी प्रीडिफाइंड हेडर फाइल है। string.h, stdio.h, conio.h, math.h, process.h यानी कि जो पहले से बनी हुई हैं, इनको हमने नहीं बनाया है। अब हेडर फाइल की यदि हम डेफिनेशन की बात करें पहले कि हेडर फाइल की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम हेडर फाइल की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि हेडर फाइल इज द कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन, या हेडर फाइल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन का कलेक्शन होता है और जो कि कहां पर स्टोर होता है, हेडर फाइल के अंदर स्टोर होता है। अब हेडर फाइल हम सेव कहां पर करते हैं, जो इंक्लूड नाम का फोल्डर होता है उसके अंदर हम सेव करते हैं हेडर फाइल। अब इसमें हम बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये हो गई आपकी प्रीडिफाइंड यानी कि जो पहले से बनी हुई है। अब इनके अंदर ये पहले से बनी हुई है तो फंक्शन भी प्रीडिफाइन होंगे। पहले से जो बने हुए फंक्शन है वही इनके अंदर होते हैं। जैसे कि हम बात करें प्रिंटफ है, प्रिंटफ लिखने से कोई चीज प्रिंट हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है। उसका जो कोड लिखा हुआ था वो किसके अंदर लिखा हुआ था, stdio.h के अंदर लिखा हुआ था। यदि हमें कोई भी इनपुट लेना है तो वो किसके अंदर लिखा हुआ था, आपका stdio.h यानी कि scanf फंक्शन यदि हम यूज करना है। यदि हमें getch फंक्शन यूज करना है तो हमें क्या यूज करनी पड़ती थी, conio.h। यदि हमें स्ट्रिंग का कोई फंक्शन यूज करना है, strlen, strcpy, कोई भी फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते थे क्या, स्ट्रिंग। अब इसी तरीके से जैसे ये आपका प्रीडिफाइन है, आप भी अपनी हेडर फाइल बना सकते हैं, अपने नाम से बना सकते हैं। जैसे आप लिखते थे हैज इंक्लूड stdio.h, तो आप भी लिख सकते हैं हैज इंक्लूड rahul.h, तो आप भी अपनी हेडर फाइल बना सकते हैं। तो वो क्या होंगी आपकी भाई, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होंगी। और वो उसमें क्या होगा भाई, आपका यूजर डिफाइंड हेडर फाइल में आपके द्वारा बनाए गए फंक्शन का कलेक्शन होगा। यानी कि जो आप उनको फंक्शन को बनाएंगे, उन फंक्शन मोर देन वन फंक्शन का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, आपका हेडर फाइल कहलाएगा। आपको अपनी हेडर फाइल बना के आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब हेडर फाइल बनाने का फायदा क्या होता है, देखिए हेडर फाइल बनाने का फायदा ये होता है, कोई आपने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन क्या बनाया आपने, कोई भी प्रोग्रामिंग करी और उस प्रोग्रामिंग का जो कोड है आपको बार बार यूज करना है, किसी हर प्रोग्राम में आपको यूज करना है। तो आपने क्या किया, उस कोड को एक फंक्शन के अंदर बनाया और उस फंक्शन के अंदर बना के उसको एक हेडर फाइल में सेव कर लिया। तो आप क्या करेंगे, हेडर फाइल को जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाएंगे तो आप हेडर फाइल में अपना उसको इंक्लूड करेंगे, हेडर फाइल को, और उस फंक्शन को कॉल करा लेंगे। बस आपको इतना करना होगा। तो ये बेनिफिट होता है आपका हेडर फाइल का, यानी कि आपने एक बार बना के रख ली, फिर उसके अंदर जो भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, कुछ भी हमने किया था, जो भी हमने उसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया था, वो हम मल्टी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, सीधा मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं, आज की क्लास प्रैक्टिकली होने वाली है और काफी आपको इंटरेस्ट भी आने वाला है, क्योंकि आप अपने नाम से हेडर फाइल बनाने वाले हैं। अपने नाम से आप हेडर फाइल बनाएंगे। तो चलिए साथियों, मैं आता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम बनाते हैं एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में सीधा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। भाई यहां पर हमने ये ओपन कर लिया और हम सीधा प्रोग्राम की स्क्रीन पर आते हैं। अब प्रोग्राम की स्क्रीन पर आपको करना क्या है वो हम बता देते हैं। भाई बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों से एक ही शिकायत है, आप लोग वीडियो कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आपको क्लास कैसी लगती है, ना ही आप लोग शेयर करते हैं। तो आप लोगों से बस यही शिकायत है। मैंने आपको बताया है कि आपको प्रोग्रामिंग के लिए किसी और चैनल पर नहीं जाना पड़ेगा। सब सारी क्लासेस, पूरी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक करा दिए उसके बाद में आपकी क्लास नहीं चलेगी। एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट कराया जाएगा पूरी तरीके से। तो चलिए साथियों, आते हैं अपने स्क्रीन पर। हम आ गए हैं हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम यहाँ पर हमने प्रोग्राम बना लेते हैं। अब प्रोग्राम हमें सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी भाई, सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी हेडर फाइल। क्या बनाएंगे भाई, हम अपनी हेडर फाइल बनाएंगे। हेडर फाइल बनाने के लिए हमें कोई भी हेडर फाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हेडर फाइल में क्या होता है,
फंक्शन का कलेक्शन होता है। तो हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हैज इंक्लूड conio.h void.h इनको हम कब यूज करते हैं, जब हम इस टाइप का कोई फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे हमें कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट के लिए हम यूज करेंगे क्या, stdr.h। यदि हम कोई चीज इनपुट ले रहे हैं यूजर से तो उसके लिए हम यूज करेंगे scanf। तो इसके लिए तो अभी हम क्या करते हैं भाई, हमने लिखा है यहाँ पर void और एक वेल नाम से फंक्शन बनाया void वेल। अब हमने यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म की, मैंने यहाँ पर लिखा printf और यहाँ पर printf में लिखा आई एम इनसाइड द हेडर फाइल। अब मैंने एक फंक्शन बनाया है, देखिएगा क्या, void वेल और उसमें क्या लिखा है printf में कि आई एम इनसाइड द हेडर फाइल। मैं किसके अंदर हूँ, हेडर फाइल के अंदर हूँ। तो साथियों मैंने यहाँ पर printf फंक्शन यूज किया, तो printf के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई, stdr.h लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया भाई, यहाँ पर मैंने ऊपर इसमें लिख दिया हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h। क्लियर है। मैंने आपका यहाँ पर एक हेडर फाइल सिर्फ और सिर्फ क्योंकि printf फंक्शन यूज किया तो मैंने क्या लिख दिया भाई आपका stdio.h। यदि मैंने ये नहीं लिखा हुआ होता, कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई होती, बहुत सारी और कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई होती, तो यहाँ पर मुझे उसकी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैंने क्या कराना है, आप याद रखना है यहाँ पर दो चीज का हमें ध्यान रखना है। एक तो हमने फंक्शन किस नाम से बनाया है, जिस फंक्शन को हम कॉल कराएं, तो फंक्शन किस नाम से बनाया भाई हमने, वेल। और दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि हम इसको हेडर फाइल में सेव करेंगे। किस में सेव करेंगे, हेडर फाइल में, और उसका हमें नाम पता होना चाहिए। तो अब हम इसको फाइल को सेव करते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, हम जब सेव करेंगे, हमने सेव किया, तो जब हम सेव करेंगे तो यहां पर सेव करते समय यहां पर आएगा आपका सी, टर्बो सी में जाएगा, बिन के अंदर जाएगा और तब आपका नाम आता है। क्लियर है। यानी कि बिन के बाद में, बिन में सेव होते हैं आपके जो भी प्रोग्राम आप सेव करते हैं। तो हमें करना क्या है, हम यहां तक इसको हटाएंगे, यानी कि बिन तक हटाने वाले हैं। इसको हमने बिन को भी हटा दिया, यानी कि बिन को भी हटा दिया। और अब मैंने आपको बताया हेडर फाइल कहां स्टोर होती है, इंक्लूड फोल्डर के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे, इंक्लूड और इंक्लूड लिखने के बाद में आप लगाएंगे एक स्लैश। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, यहां पर ही एरर आती है आपकी, क्या, इंक्लूड और एक स्लैश। अब आपको अपने हेडर फाइल का नाम देना है। जो भी आप नाम दे सकते हैं वो आप नाम यहां पर दे दीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया आपका फर्स्ट, या जो भी आप देते हैं, हेड 1, हेड फर्स्ट डॉट h। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने जो हेडर फाइल का नाम दिया है वो क्या दिया है भाई, first.h। जो भी आप देना चाहें यहां पर वो नाम दे सकते हैं, first.h। या जैसे आप अपना नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। मैं नाम ही दे देता हूं भाई, आपका यहां पर दे दिया मैंने राहुल। हेडर फाइल किस नाम से बनाई है भाई हमने, अब rahul.h के नाम से बनाई है। किसके नाम से, rahul.h के नाम से। अब हम इसको कर देते हैं सेव, ओके कर देते हैं, ओके हमने इसको कर दिया। तो अब हमारी ये हेडर फाइल बन चुकी है। इसको आपको रन कराने की या कंपाइल कराने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपाइल करा के आप देख सकते हैं तो कंपाइल में आपका एक एरर दिखाएगा, क्या मेन फंक्शन इसमें नहीं है, तो इसलिए आपको कंपाइल में एक एरर दिखाता है। तो कंपाइल वगैरह करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अब हम आते हैं सीधा प्रोग्राम पर। अब हम बनाते हैं नया प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम के लिए हमें करना क्या है भाई, प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में मैंने इसको सब सारी चीज को हटा दिया, पुराना जो प्रोग्राम है। तो ध्यान आपको यही रखना है भाई, जो क्या, एक तो आपको फंक्शन आपने किस नाम से बनाया है, सबसे पहला कि भाई आपका फंक्शन जो है वो किस नाम से है। तो हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, देखिएगा हैज इंक्लूड .h conio.h। और दूसरी हमने जो हेडर फाइल बनाई है अपनी किसके नाम से बनाई है, rahul.h। अब यहां पर void main और यहां पर void main की बॉडी, और फिर यहां पर हमने इसको कर दिया भाई कि CLR SCR, और यहां पर val फंक्शन, और यहां पर आपका get ch।
देखिएगा जरा, अब हमने क्या किया है, बहुत छोटा सा, कहीं पर भी ना तो हमने printf लिखा है ना ही हमने str.h वाली हेडर फाइल इंक्लूड की है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने conio.h क्यों लिया है, क्योंकि क्लियर स्क्रीन और getch हमने यूज किया है, इसलिए हमने क्या लिखा है भाई, conio.h। दूसरी जो हेडर फाइल है, कौन सी, जो दूसरे नंबर की हेडर फाइल है rahul.h, जो कि किसने बनाई है भाई, हमने बनाई है। क्यों इनको इंक्लूड किया है, क्योंकि हमने वेल फंक्शन बना रखा है इसके अंदर, जिसको हमने कॉल कराया है। क्या कराया भाई, वेल नाम का फंक्शन बनाया है जिसको हमने कॉल कराया है। क्लियर है आपको? तो अब हम कराते हैं प्रोग्राम को रन। तो कहीं पर भी यहाँ पर printf तो नहीं लिखा हुआ है, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा भाई, आपका जो हमने उसके अंदर लिखा था कि आई एम इनसाइड द हेडर फाइल। तो अब हम करते हैं प्रोग्राम को रन। तो प्रोग्राम को हमने रन किया तो आपका आउटपुट आ चुका है। क्या आ गया आउटपुट, आई एम इनसाइड द हेडर फाइल। तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आपको चीजें कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर फाइल का रोल क्या है, यानी कि एग्जैक्टली आपको अब मतलब समझ में आया होगा कि हेडर फाइल का मतलब क्या है। क्लियर है आपको? अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने अभी वहां पर एक ही फंक्शन बनाया था। क्या बनाया था मैंने वहां पर, एक ही फंक्शन बनाया था वेल नाम से। आप जितने फंक्शन चाहें इतने फंक्शन बना सकते हैं, यानी कि उस हेडर फाइल के अंदर मोर देन वन फंक्शन आप बना सकते हैं। तो साथियों, आपको क्लास कैसे लगी आज की वीडियो पर आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरीके की नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।